हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सारे जितने बच्चे देख रहे हैं एक तो स्माइल के साथ देख रहे होंगे अकाउंट्स का लेक्चर। और आप सारे सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपके परिवार वाले भी बहुत सेफ हैं, स्वस्थ हैं, ठीक है। और चलिए विल बिगिन विद दिस इम्पोर्टेंट सीरीज जो चल रही थी एमसीक्यूज की, राइट। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज किसके रिलेटेड होंगे? ये गैप के रिलेटेड होंगे। एंड ये वीडियो किन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है? फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। ठीक है बच्चों। मैं आपको एक और यहाँ पे बताना चाहूँगी एक और चीज़। जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जो आज का लेक्चर देख रहे हैं अकाउंट्स का, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने आज के लेक्चर से पहले 200 एमसीक्यूज कर लिए हुए हैं, ऑलराइट। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? आपको इनके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यू हैव टू गो टू टेलीग्राम, यू हैव टू सर्च स्लीपी क्लासेस। ठीक है, तो वहाँ आपको ये एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीडीएफ मिलेगी, और इस पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें होंगी। नंबर वन, आपके क्वेश्चंस ऑब्वियसली, इनके करेक्ट आंसर्स, और कई क्वेश्चंस में जिनकी एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत थी मैंने साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी डाल दी हुई है। लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए तो आपको लेक्चर्स ही देखने पड़ेंगे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। डबल सेंचुरी के बाद खिलाड़ी तैयार हैं अगले क्वेश्चंस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 201। From the following information given below, calculate the sum insurable. Insurable. Now this is a question from insurance. और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, ये क्या क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है? इट इज अ पीवाईक्यू। आज के सेशन में हम कुछ और पीवाईक्यूज करेंगे। एक सेशन हुआ था अपना जहाँ हमने पीवाईक्यूज करे थे, राइट। आज के सेशन में भी कुछ पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे। देखो, पढ़ो इस चीज को। डेट ऑफ फायर क्या है? किस दिन आग लगी? टर्नओवर फ्रॉम कित इस का टाइम, टर्नओवर का मतलब आपको पता होना चाहिए, मैं अभी नहीं बता रही हूँ, राइट। इतना है। एग्रीड जीपी रेशो 20%। स्पेशल सर्कमस्टांसेस प्रोवाइडेड फॉर द इंक्रीज ऑफ टर्नओवर बाय 10%। ठीक है, आपको क्या निकालना है? सम इंश्योरेबल कितना होगा? चलिए, ये है आपके पास सारी की सारी चॉइसेस। एंड आपके पास टाइम है, राइट, इस चीज को अच्छे से सॉल्व करना है। और टाइम लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है, जल्दी टाइम लीजिए। हो गया? चलिए, अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो आप प्लीज़ वीडियो पॉज कर लेना, मैं आपको इसका आंसर डिस्कस कर देती हूँ। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए। लेकिन ऐसे ही नहीं कि ए है, मैं आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इंश्योरेंस की। आपको सब पता ही होगा, आपने वर्ड सुना ही होगा इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस में ना मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ बिजनेस का। आपका ना फर्नीचर का बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल। हमने सुना ही होगा ना कि फर्नीचर में बहुत जल्दी आग लग जाती है, राइट। तो ये फर्नीचर का आपका बिजनेस है, और राइट। तो आपको नहीं पता है इंश्योरेंस के बारे में, तो समवन ऑफ नोन ऑफ योर्स टेल्स यू अबाउट कि देयर इज समथिंग बाय द नेम ऑफ इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस करवा लो, क्योंकि यहाँ आए दिन आप आग लगी रहती है ना, आपके काफी लॉस होता है। तो इन भाई साहब को, जो कि आप हैं, आपको ये आइडिया अच्छा लगा, आपने कहा ओके आई विल गो विद इंश्योरेंस नाउ। अब इंश्योरेंस में सवाल है कौन कौन सी चीजें कवर करी जाएंगी, उन चीजों पे हाईलाइट करते हैं। जब देखो बच्चों, सारे बच्चे बात बताएं, ये है आपका एक पूरा जो फर्नीचर है ना, ये पूरा एरिया है, ये आपका शॉप है। आपने यहाँ पे सोफे रखे हुए हैं, बेड रखे हुए हैं, कुर्सियां हैं, कुछ भी है ना, डाइनिंग टेबल, कुछ भी। सबसे पहले जब आग लगती है तो आपको नहीं लगता ये सारा ये जल गया, खराब हो गया? तो किस किस की इंश्योरेंस होगी? नंबर वन, आपके स्टॉक की। स्टॉक वो होता है कि आप किस बिजनेस में डील कर रहे हैं। आपका है फर्नीचर में, तो आपका स्टॉक क्या होगा? फर्नीचर।
अगर आप कपड़ों में डील करते तो आपका स्टॉक हो जाता क्लोथिंग, ठीक है, गारमेंट्स वगैरह। दूसरी चीज क्या इंश्योरेबल होती है और किसका पैसा मिलेगा जब आग लग जाएगी? एक तो स्टॉक का ये जो नुकसान हो गया, एक तो इसका तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा भी क्या कोई मिलता है? जी हाँ, सुनिए वो कौन कौन सा है, मुझे बताएं। जब मैंने ये स्टॉक बनाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सोफा था, मेरा बिकता कितने का, मान लो 10,000 का ये सोफा बिकता, तो अब ये सोफा क्योंकि जल चुका है, इस वजह से आपको नहीं लगता ये 10,000 अब आपके पास नहीं आएगा? क्या आपको लगता है? ऑफ कोर्स। तो ये जो 10,000 है ना, ये जो आप प्रॉफिट्स इस स्टॉक को बेच के कमा सकते थे, जो इस स्टॉक को बेच के कमा सकते थे प्रॉफिट्स, कौन से? करंट, अब वो भी नहीं कमा पाएंगे। मतलब ये जो करंट प्रॉफिट्स जितने भी होते हैं, फॉर ये तो सिर्फ एक ही सोफा है ना, उसका 10,000 है, ऐसे कितना ही स्टॉक होगा अपने पास जिसको बेच के पता नहीं लाखों कमा सकते थे। तो वो अमाउंट की भी आपको इंश्योरेंस मिलेगी, आप उसकी भी इंश्योरेंस करवाएंगे, फायर होने पर आपको वो उसका भी क्लेम मिलेगा, ठीक है। तीसरी चीज भी है कोई, कलर चेंज करती हूँ, ये लीजिए, अब एक और चीज का भी आपको मिलेगा, वो क्या चीज है? अच्छा, मुझे बताएं, अब देखो जब फायर होती है, ये थोड़ी है कि चलो एक बार ही फायर होगी स्टॉक जल गया, करंट प्रॉफिट्स भी वापस आ गए इंश्योरेंस के थ्रू, अब कल से काम दोबारा शुरू करेंगे हम, ऐसा नहीं होता। देखो पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है, आपको नहीं लगता ये जो पूरी खराब पड़ गई है अब शॉप, इसको रेनोवेट करवाएंगे आप, या कुछ भी समय लग सकता है ना, कुछ भी अगर इसको ठीक करवाएंगे रेनोवेट कुछ भी समय लगेगा। ये समय फॉर एग्जाम्पल 3 महीने लग रहा है ना, मान लेते हैं 3 महीने लग रहा है, 2 महीने लग रहा है, 1 महीना लग रहा है, जितना भी लग रहा है, अब इस समय में भी आप कुछ प्रॉफिट कमा सकते थे जो कि अब आप नहीं कमा पा रहे हैं, है ना। इस चीज की भी इंश्योरेंस होती है और ये पैसा भी आपको मिलेगा। तो अगेन प्रॉफिट्स, बट अब कौन से प्रॉफिट्स? फ्यूचर। लेकिन इन दो प्रॉफिट्स में ना एक समानता है, ये वो है विच कुडंट बी अर्नड, बी अर्नड ड्यू टू लॉस बाय फायर, ठीक है जी, लॉस बाय फायर। आई होप आपको इंश्योरेंस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि जब आग लग गई तो क्या क्या होगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट से ना क्वेश्चन में हेल्प होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिलो कैलकुलेट द सम इंश्योरेंस, मतलब अब आपको कितने पैसे मिलेंगे। फायर देखो किस दिन लगी, 1 मार्च 2016, ऑलराइट, और आपका ये टर्नओवर मतलब सेल्स, सेल्स कितनी है, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, ये 1 साल का पीरियड लग रहा है ना, 2015 से 2016, ये भी देख लो पूरा, दिस इज 1 ईयर्स पीरियड। कितना है बेटा, सेल्स कितनी है, 88 lakhs है। हमने देखा है ना कि क्या क्या चीज हो सकती है अपनी इंश्योरेंस क्लेम में, क्या क्या आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। एग्रीड जीपी रेशो, जीपी, जीपी रेशो का फॉर्मूला आता है आपको? व्हाट इज जीपी रेशो? सबसे पहले तो ये बताओ, जीपी इज इक्वल्स टू, जीपी रेशो क्या होती है? जीपी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो मतलब नेट सेल्स में हम अगर ग्रॉस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे ये देखो 88 लाख ये सेल्स है मेरी, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो जितने भी परसेंट है इसकी, जो ये अमाउंट आती है ना, दीज आर द प्रॉफिट्स, कौन से? ग्रॉस प्रॉफिट्स। अब ये वो ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं जो आपको ये इसमें कवर होंगे, कैलकुलेट द सम इंश्योरेबल जो आपको मिलेगा। देखो 88 लाख इंटू 20%, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ये कितना आ रहा है, 17,60,000, ठीक है बच्चा। अब एक और लाइन भी लिखी हुई है, इस चीज को नहीं मिस कर देना, ठीक है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड करते हैं कि आपका इंक्रीज हो जाएगा टर्नओवर, कितने से? 10% से इंक्रीज हो जाएगा। इस क्वेश्चन करने के लिए ना दो मेथड्स हैं, ठीक है, मैं कोई एक अपना रही हूँ, बाकी दूसरा भी आप कर सकते हैं, या तो इसी में पहले 10% करके यू कुड हैव डन इट,
Else the other one which I am currently doing is, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है ना, सिंपली इसी में 10% और ऐड कर दो, सिंपल। तो 176,000, इसको कैलकुलेट करो। क्या ये अमाउंट देखी देखी लग रही है? ये लो, रुको रुको रुको, हल्की सी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो 90,36,000, ठीक है, ये होगी आपकी जो इंश्योरेबल अमाउंट है, जो द सम इंश्योरेबल, राइट। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। ये PYQ है, मतलब इम्पोर्टेंट है, और चांसेस हैं कि इसके जैसे और क्वेश्चंस आ जाए, तो इसी वजह से मैंने आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कि देखिए, द एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिटेड टू, जो एबनॉर्मल लॉस होगा कंसाइनमेंट में, कहाँ क्रेडिट होता है? क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, कंसाइनीज अकाउंट में होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट में होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होता है, कहाँ होता है? ओके, करें क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन का आंसर है अपना सी, कंसाइनमेंट अकाउंट। अब मैं आपको यहाँ कंसाइनमेंट का भी एक बेसिक देना चाहती हूँ ओवरव्यू कि होता क्या है। देखो, आप ना, आप सामान बेचते हैं, आप ना, ठीक है, ये जैसे मैं मान लेती हूँ इसको, चलिए वो भी छोड़िए, ठीक है। आप मेन डीलर हैं, ठीक है, मतलब सामान आपके यहाँ से ही जाता है, और आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, कुछ भी ले लो, है ना, शूज ले लो, कुछ भी ना, शूज ले लो। शूज आपने बना दिए, कितने यूनिट्स बना दिए बच्चों? फॉर एग्जाम्पल 1,000 यूनिट्स बना दिए। ओके, अब आपने ये पूरे के पूरे, आपसे जरूरी नहीं है कि आप ही जाके 1,000 यूनिट्स बेचेंगे ना, ऐसा नहीं होता ना। और आपको और भी काम होंगे, तो आप ना कुछ लोग हायर कर लेते हैं, ठीक है। तो उन वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी ये जो ये है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपनी जगह ये 200 भी बेच दिए थे, बाकी कितना बचा? 800 बैलेंस। तो ये वो लोग हैं जो ये बैलेंस अमाउंट, जितने भी यूनिट्स बचे हैं ना, उनको सेल आउट करते हैं। ये होता है कंसाइनमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, एबनॉर्मल लॉस। क्या आप जानते हैं एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, एबनॉर्मल, जो आए दिन नहीं होता, जो है ना, हमें पता ही नहीं, अच्छा ये लॉस होना था, ओहो इसका तो कोई आइडिया नहीं था, वेरी एबनॉर्मल, है ना, जो नॉर्मल नहीं है ना। इसको और भी आसान अगर मैं बता दूं, देखो, दो तरह के लॉसेस होते हैं अपने। एक तो एबनॉर्मल लॉस, दूसरा कौन सा आएगा? नॉर्मल लॉस। मैं एग्जाम्पल भी दूंगी आपको, ठीक है, घबराना नहीं है, बस साथ बनाए रखें। एबनॉर्मल लॉस वो है जो अनएक्सपेक्टेड है, और ऑफ कोर्स नॉर्मल लॉस वो है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये तो होगा ही होगा, ये तो आई नॉर्मल सी चीज है, ये लॉस, ये तो होगा ही। अब एग्जांपल क्या है, आपको, आप ना अपना प्रोडक्ट लेके जा रहे हो और चोरी हो गया। अब ये थोड़ी सोच के चलते हैं कि हाँ आज शाम को मेरे प्रोडक्ट्स आएंगे और वो चोरी होंगे, नहीं, ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है ना, बिन बुलाए मेहमान। तो फॉर एग्जाम्पल, लॉस बाय थेफ्ट। ऐसे ही अगर लॉस बाय फायर होता, तो वो भी एबनॉर्मल लॉस है ना। ये तो एग्जांपल्स से पता चल जाता है हमें कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल लॉस में ना, जैसे लीकेजेस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ना ज्यादा वो होते हैं प्रोडक्ट्स जो लिक्विड होते हैं, है ना। आप समझ पा रहे हैं? जैसे कोक है ना, ये कोक है, या फ्रूटी है, या कुछ भी है ना, जिसमें थोड़ा जो लिक्विड होता है बेसिकली, तो ना जब पैकेजेस जाते हैं ना, जब बंडल्स जाते हैं, तो चांसेस होते हैं कि एक आधा प्रोडक्ट थोड़ा डिफेक्टिव हो और वो लीक कर जाए, या तो बाहर की वजह से भी हो सकता है, बिकॉज उसके ऊपर अलग बॉटल्स होंगी, अलग पैकेजिंग होगी, है ना, या तो बाहर की वजह से, या हो सकता है उसमें डिफेक्ट हो, उसकी वजह से लीकेज हो जाए। तो वो ना हम मान के चलते हैं कि हाँ, जैसे अगर 100 यूनिट्स है ना, तो कम से कम 2 से 3 नॉर्मल लॉस में हमारी खराब हो जाएंगी। तो ये वो है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और जो होती भी है, ठीक है।
आई होप आपको ये दोनों टर्म्स का मतलब क्लियर है। और इस क्वेश्चन का आंसर है अपना, कहाँ लिखाएंगे आप अपना एबनॉर्मल लॉस? कंसाइनमेंट अकाउंट में, और ये क्रेडिट साइड पे। आइए कंसाइनमेंट अकाउंट भी देखते हैं। ये देखिएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है ये एबनॉर्मल लॉस जितना है, आप देखो कौन सी साइड है, ये क्रेडिट साइड ही होती है, डेबिट साइड। ठीक है, लेकिन क्या आपको यहाँ नॉर्मल लॉस दिख रहा है कहीं? चेक करो, क्या कहीं नॉर्मल लॉस? बिल्कुल नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारा, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, नॉर्मल लॉस शो ही नहीं करते हो आप कंसाइनमेंट में। जो भी अकाउंट है ना आपका कंसाइनमेंट अकाउंट, यू डोंट शो द नॉर्मल लॉस देयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। When goods are purchased for the joint venture, the amount is debited to, जल्दी करिए क्वेश्चन को। ओके, लेट्स डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो आंसर देखिए, फिर मैं आपको जॉइंट वेंचर का भी मतलब बताऊंगी, हालांकि बता रखा है लेकिन और डिटेल में है ना। When goods are purchased for the joint venture, अच्छा एक और बात देखो, दिस इज ऑल्सो योर पी वाई क्यू। आई एम सो सॉरी, मैंने बताया नहीं, बट ठीक है अभी बता रही हूँ, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। दिस इज ऑल्सो योर पी वाई क्यू। जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो भी था, ये सेकंड भी है, और ये भी आपका पी वाई क्यू है। ठीक है, तो इसका आंसर है अपना जॉइंट वेंचर। बच्चों को ना सबसे पहले ना मैं आपको इसका मीनिंग देती हूँ, फिर आएगी कंफ्यूजन, ठीक है, जो कि जायज भी है। जॉइंट, देखो जॉइंट से क्या लग रहा है, क्या एक सिंगल पर्सन करेगा ये चीज, कि मोर देन वन? ऑफ कोर्स जॉइंट है तो मोर देन वन होगा, है ना, दो या दो से ज्यादा लोग, दो दो या मोर देन टू, टू और मोर देन टू, ये लो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, जब ये लोग बिजनेस करते हैं ना, वी कॉल इट एज जॉइंट वेंचर। अब आपके माइंड में ये डाउट क्या आ रहा है कि पार्टनरशिप में भी तो वैसे ही होता है? पार्टनर्स भी तो दो या दो से ज्यादा जो किसी बिजनेस के लिए काम करें, तो दैट इज पार्टनरशिप, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट जॉइंट वेंचर इज ऑल्सो सेम थिंग। लेकिन फर्क क्या है, क्यों दोनों के अलग अलग नाम है, कौन बताएगा, बताओ। देखो, आई टेल यू, ये है अपना पार्टनरशिप, ये है अपना जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर ना आप किसी, कोई भी किसी स्पेसिफिक पर्पस से बनाते हैं, और जब वो चीज पर्पस फुलफिल हो जाती है ना, तब उसको वाइंड अप कर लेते हैं। लेकिन पार्टनरशिप ना आपकी काफी लंबे समय तक चलती है, इट इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, एंड योर जॉइंट वेंचर इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। अभी आपको डिफरेंस क्लियर हुआ? चलो, आपने ना गुड्स परचेज किए हैं, तो वो कहाँ पे डेबिट होगा? आपके जॉइंट वेंचर अकाउंट में। ठीक है, अलग ही अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस में जब गुड्स हम लेते थे, तो कहाँ होता था, टू परचेजेस लिखते थे ना, लेकिन अब वो प्रॉफिट एंड लॉस था। अब सेम है, जॉइंट वेंचर अकाउंट है, अब कहाँ डेबिट होगा? यहीं पे टू परचेजेस, लेकिन अब कौन सा अकाउंट है? जॉइंट वेंचर अकाउंट। यही क्वेश्चन था, काफी बेसिक क्वेश्चन है। ये देखिए, ये आपका पीवाई क्यू आ रखा है, ये क्वेश्चन करिएगा। 204th. Consider the following information. Rate of gross profit is given. Sales are given. ठीक है, now which one of the following is the amount of gross profit? जल्दी से कैलकुलेट करो इसको। क्या हो गया बच्चों ये क्वेश्चन? ठीक है बच्चे जी, और टाइम लग रहा है ना आपको, तो प्लीज हाँ, आप ऑडियो पॉज कर सकते हैं, मैं इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर है 4 lakhs। अभी कैलकुलेट करते हैं कि ये अमाउंट कैसे आई। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जीपी का फॉर्मूला दिया था, क्या हमें याद है? ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा ये भी आपका पीवाई क्यू है, अभी तक पीवाई क्यू से चल रहे हैं। देखो ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था सबसे पहले,
ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है, आपकी जीपी रेशो आ जाएगी। रेट क्या है, ये ना सेल्स में हम निकालते थे, याद है ना, लेकिन अगर क्वेश्चन खुद ही बोल दे कि इट इज दिस परसेंट ऑन सीओजीएस, हम पहले सेल्स पे निकालते थे, लेकिन अब ये सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो आपने ये नहीं कहना मैम ने सिखाया था सेल्स में तो सेल्स पे ही होगा। नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है सीओजीएस पे लेना है तो सीओजीएस पे लेना है, ठीक है, तो काफी नॉर्मल बात है, काफी ऑब्वियस बात है। ठीक है, अब आगे देखो, आपके पास रेट ऑफ जीपी गिवन है, आपके पास सेल्स गिवन है, लेकिन क्या आपके पास सीओजीएस गिवन है? नहीं, सीओजीएस गिवन नहीं है। अज्यूम कर लो, कोई बात नहीं, नहीं गिवन फिर क्या हो गया, देखो, लेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्स, एक्स मान लो उसको, ठीक है जी, और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा फिर, इट इज ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ सीओजीएस। क्या मैंने ठीक लिखा है? ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा, जीपी इज इक्वल्स टू 0.25x, ये 5 है। बात क्लियर हुई? अभी तक आपको क्वेश्चन में क्या दो चीजें देखनी है, एक तो जो आपका सीओजीएस है वो x है, जीपी है कितना है 0.25x। क्या आपको सेल्स पता है, सेल्स कैसे निकलती है अपनी, सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स इज इक्वल्स टू सीओजीएस आगे प्लस क्रॉस प्रॉफिट। पता है ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से निकाला है, ये देखो, जीपी इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस सीओजीएस, या सीओजीएस इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी। ठीक है, तो ये वहां से फॉर्मूला निकाला है, हालांकि आपको यही देखना, मैं ज्यादा नहीं लिख रही हूँ, आप अननेसेसरीली कंफ्यूज हो जाओगे, बट नहीं होगे, है ना, इतना तो हमें आता है, हम नहीं कंफ्यूज होंगे। सेल्स इज इक्वल्स टू सीओजीएस प्लस जीपी। अब सेल्स हमारे पास गिवन है, कितनी है, 20 लाख, सीओजीएस गिवन है ना, कितना है, एक्स, जीपी भी गिवन है, कितना है 0.25x। अभी एक्स है, इसको 1x मान लेते हैं ना, कोई कोई फर्क नहीं है, तो सेल्स जो कि है 20 लाख इज इक्वल्स टू 1.25x। कैसे लिख सकती हूँ मैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या x की वैल्यू अब मैं निकाल पाती हूँ, कैन आई डू दैट, ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट, हु इज स्टॉपिंग मी। x इज इक्वल्स टू 20 लाख डिवाइडेड बाय 1.25। मुझे बताओ बच्चों, कि आपके पास x की वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू निकल रही है, 16 लाख। आप मुझे बताएंगे ये x क्या है, सीओजीएस, तो क्या ठीक समझे हैं आप, सीओजीएस ही क्या 16 लाख है, वेरी गुड, योर सीओजीएस इज 16 लाख। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ना, ये ना 16 लाख का 0.25 कर दो, चलो ये कर देते हैं, है ना, क्या दिक्कत है, लेकिन पेन का कलर भी चेंज करना जरूरी है, कलरफुल हो जाती है स्लाइड, ये देखो, जीपी इज इक्वल्स टू 16 लाख, इसका 0.25, ठीक है, तो कितनी अमाउंट आ रही है आपकी, 4 लाख। 0.25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4, तो 4 4 16, ठीक है, वो तरीका भी आप अपना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, है ना, जो जैसे भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए जल्दी, तो यू कैन फॉलो दैट टेक्निक। All right, and yes, with this we have completed 4 questions, but these 4 questions were like 4 different concepts. I hope you have gained much clarity about these things, and in case you have any doubts, you can ask, always ask in the comments box, and we'll try as much as possible to reach out to you and solve all the queries. All right, with this, thank you so much everyone for watching the videos and always appreciating our work. This means so much to us. And keep on learning, keep supporting, and yeah, keep on reaching new heights in your life. Take care, everyone. Bye bye. Wish you all the best.